तो आज हम मौजूद एक बार फिर मानव सेवा संस्थान में, जहां कैंसर का इलाज होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर घर तक जड़ें जमा चुकी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर घर को खोखला बना रही है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और पेशेंट मौजूद हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि उनका मानव सेवा संस्थान से आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चल रहा है। और अक्सर आपको एक बात कहते कि आयुर्वेद में दम है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में वास्तव में दम है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में दम है और इसीलिए पेशेंट ठीक होते हैं। देखिए, अब ये बुज़ुर्ग बैठे हमारे साथ, इन बुज़ुर्ग को काफ़ी दिक्कत थी, फेफड़े से लेकर के किडनी से लेकर लीवर में फैला हुआ था इनको। आज इनके परिवारजन हमारे साथ हैं। 20 दिन की मात्र दवाई लेके गए थे। 20 दिन की दवाई में 4 पाइपें थे जब यहाँ पे आए। यदि कहीं पे भी जाते तो इनका कटना पिटना जो भी था वो आगे का भविष्य का था, पता नहीं क्या होता क्या नहीं। आज दर्द वगैरह से लेकर नहीं तो छाती पकड़ के बैठे रहना, सब चीज़ों में लगभग मान के चलो 80% इनको राहत आज मिल चुकी है। पहली बार आए थे, 20 दिन की दवाई लेके गए, कितना आराम है? पहले से बहुत आराम है। पहले जब आए थे जब तो ये छत्ती पकड़ो ही बैठे थे, हटा भी नहीं थे हाथ। अब जो 3 दिन की दवा खाते ही बहुत फायदा लगाता है ना। अच्छा, समस्या किसको थी और क्या समस्या? समस्या मेरी वाइफ को थी, ब्रेस्ट में कैंसर काफ़ी बड़ा था जख्म। तो जख्म तो पहली बार के मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद में 3-4 बार दवाई ले जा चुका मैं, गांठ को 19-20 भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने दवाई बंद कर दी यहाँ से। कहीं ना कहीं हो जाता है कि क्या कहेंगे वैद्य जी, क्या कहेंगे और कोई क्या कहेगा, उसको भूल के सीधा इलाज के लिए फिर पहुँच गए। नहीं, मेरे को बोला कि अब आयुर्वेद में तुझे काफ़ी दिन हो गए, ये है वो है, बहुत पैसे मैंने लगा दिया वहाँ पे। मेरठ में 9-10 लाख रुपए वहाँ पे लगाए मैंने। 22-22.5 हज़ार रुपये पर डे का मेरा पैकेज था। यहाँ तो मेरे ख्याल से 20 दिन की दवाइयों का भी नहीं होगा इतना खर्चा है जितना वहाँ एक दिन। नहीं है वो, यहाँ पे तो 20 दिन की दवाई 11-12 हज़ार रुपये की मिलती है, वहाँ 22 हज़ार रुपये। 1.5 महीने की दवाइयाँ एक वहाँ के एक दिन के खर्चे में यहाँ मिल जाती हैं। जी जी जी। और हारे थके बेबस लाचार मजबूर होगी, गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार संस्थान के टच में रहें, मुझसे बात करें ताकि हम सही गाइड कर सकें। खान पान दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल है, वो मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे फ़ोन करके पूछो रोगी को ठीक कैसे करना है। बिना दिनचर्या के, बिना दवाई को टाइम पे लिए और बिना नियम पे चले कैंसर जिंदगी में कोई ठीक कर दे तो चैलेंज है इस बात का, कोई नहीं कर पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ। आज हम मौजूद एक बार फिर मानव सेवा संस्थान में, जहां कैंसर का इलाज होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर घर तक जड़ें जमा चुकी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर घर को खोखला बना रही है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनने भर से लोग कांप उठते हैं। उस बीमारी का यहाँ इलाज होता है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से। ये हम नहीं कहते, ये तमाम वो रोगी बताते हैं जिनको आयुर्वेदिक उपचार के बाद काफ़ी बीमारी से राहत मिलती है। और बहुत से तो ऐसे रोगियों से हमने मिलवाया है जिनकी बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है, कैंसर मुक्त जो है वो हो चुके हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और पेशेंट मौजूद हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि उनका मानव सेवा संस्थान से आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चल रहा है। और अक्सर आपको एक बात कहते कि आयुर्वेद में दम है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में वास्तव में दम है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में दम है और इसीलिए पेशेंट ठीक होते हैं। खास बातचीत में पेशेंट भी हैं और हमारे साथ वैद्य जी जुड़ चुके हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, भाई राजी दीक्षित अमर रहे। जी वैद्य जी, क्या कहेंगे? लगातार पेशेंट ठीक हो रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति जो है लोगों को नया जीवन दे रही है। देखिए, अब ये बुज़ुर्ग बैठे हमारे साथ, इन बुज़ुर्ग को काफ़ी दिक्कत थी, फेफड़े से लेकर के किडनी से लेकर लीवर में फैला हुआ था इनको। आज इनके परिवारजन हमारे साथ हैं। 20 दिन की मात्र दवाई लेके गए थे। 20 दिन की दवाई में 4 पाइपें थे जब यहाँ पे आए। यदि कहीं पे भी जाते तो इनका कटना पिटना जो भी था वो आगे का भविष्य का था, पता नहीं क्या होता क्या नहीं। यहाँ पे जब पहुँचे हैं, कम पैसे में, ना लाखों पैसे लगे, नॉर्मल से पैसे में इनका इलाज अच्छा हो गया। रोगी ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर चलने लग गया जो 4 पाइपें थे। और वो परिवार वाले जानते हैं, जिसका रोगी 4 पाइपें हो और वो 2 कदम भी भर ले तो कितनी खुशी होती है। आज दर्द वगैरह से लेकर नहीं तो छाती पकड़ के बैठे रहना, क्योंकि जैसा इन्होंने अभी बताया वो आपसे साझा कर रहे हैं। सब चीज़ों में लगभग मान के चलो 80% इनको राहत आज मिल चुकी है मात्र 20 दिन में। तो यही कहना चाहूँगा, सिर्फ बैठ के देखने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार फ़ोन करने की ज़रूरत है और आप यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। उसके बाद रिजल्ट आपका नेक्स्ट रोगी का नंबर यहीं पे आएगा और जिनका रिजल्ट और परिणाम अच्छे होंगे उनमें से आपका भी नंबर आएगा। क्या चमत्कार है, मात्र 20 दिन में इतना रिजल्ट और परिवार के लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत। बिल्कुल बड़ी बात है ये। कारण क्या है, हम ना तो जैसे रिपोर्ट करके लेके आए,
कैंसर हमने बताया नहीं, कैंसर बताया डॉक्टरों ने। अब कैंसर आयुर्वेद में बताते ही नहीं कोई, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ नाड़ी परीक्षण की जांच होती है। नाड़ी परीक्षण कर लिया, उसके अंदर जो जो दोष पाए गए, दोष के हिसाब से इनको दवाई दे दी गई। अब बात करते हैं इनको कितना आराम क्यों हुआ, क्योंकि हमने लक्षणों को लेके चले। इनको जो जो भी समस्याएं थी शरीर के अंदर, उन लक्षणों को पकड़ के इनको इलाज दिया गया, और उसका इलाज का फलस्वरूप ये है कि आज ये 1.5-2 किलोमीटर चलने फिरने लग गए, परिवार के बीच हंसी खुशी से बैठे हैं आज। इनसे बड़ा रिजल्ट मात्र 20 दिन में कहीं मिल नहीं सकता। परिवार के लोग खड़े हैं, बातचीत करें। बिल्कुल, सभी से पूछा जाए कि पहले क्या कंडीशन थी रोगी की और आज कितना सुधार है इनके बीच में, तो ये सारा बताएंगे। सबसे पहले तो सोनिका सिंधु को पेशेंट दिखा दीजिए, हमारे साथ बैठे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? जगपाल जगपाल, कहाँ से हैं? कुटेसरा, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, यूपी से। अभी है राहत कुछ? रहा था कितना माने आराम? आधा ज़्यादा। आधे से ज्यादा। जी, अच्छा आप साथ हैं इनके? हाँ जी। आपके ससुर हैं? नहीं, पापा है। अच्छा पापा हैं। तो पहली बार आए थे, 20 दिन की दवाई लेके गए, कितना आराम है? पहले से बहुत आराम है। पहले जब आए थे जब तो ये छत्ती पकड़ो ही बैठे थे, हटा भी नहीं थे हाथ। अब जो 3 दिन की दवा खाते ही बहुत फायदा लगा था इन्हें। सिर्फ 3 दिन में ही पता चल गया था आराम? तीसरे दिन में ही आराम में पता लग गया था, और फिर अपना चलन फिरने भी लगे बढ़िया। अब इन्हें बस थोड़ी सी इनके इसमें चोट सी लगी पैर में, चलन जा रहा 2 दिन से। मात्र 20 दिन में चलने भी लग गए। पहले दर्द होता था, छाती पकड़े बैठे रहते थे, वो भी उसमें। हाँ जी, और के नाम 1-1.5 किलोमीटर दूर घूमिया मैं तो सुबह ही। 1-1.5 किलोमीटर घूम लेते हैं। ये 20 दिन का परिणाम मात्र। और अभी इनकी चिकित्सा कुछ समय और चलेगी, तो मान के चलिए कि अभी 40 दिन होंगे, फिर 60 दिन होंगे, तो कहीं ना कहीं जड़ से इस बीमारी को आयुर्वेद खत्म कर देगा। ये हम नहीं बता रहे, ये खुद पेशेंट बता रहे हैं। इनका कहना है कि मात्र 20 दिन में आधे से ज़्यादा आराम इनको हो चुका है। वैद्य जी ने बताया कि किस तरीके से जो है चिकित्सा करते हैं। उस बात पर ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब परिणाम नज़र आते हैं तो उस चिकित्सा पद्धति पर अपने आप जो है विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है। अच्छा, आप भी साथ आए इनके? जी। क्या नाम है? अमित। क्या लगते हैं आप? पापा है। तो कितना आराम लग रहा है अभी? हद से ज़्यादा आराम है इनको। पहले के मुकाबले क्या क्या फ़र्क नज़र आता है? पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता था छाती में, कपड़े भी नहीं पहने जाते थे इनको। अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा आराम है, कपड़े ही पहने बैठे हैं, बिल्कुल सही बताते हैं, बिल्कुल फिट होंगे। सिर्फ 20 दिन में इतना उम्मीद थी, सोचा था कि मात्र 20 दिन में ऐसा रिजल्ट देगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं। नहीं सोचा था। पहली बार आए थे, भरोसा भी कम था, क्या पता इलाज हो ना हो, वैसे ही दवाइयाँ पकड़ा दें। जी, ऐसा ही कुछ था। सही है, लेकिन अब कितना भरोसा है? अब पूरा भरोसा है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे जी, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। लगता है आयुर्वेद में दम है। दम है। तो हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं, तस्वीरों में देख जगपाल जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। मात्र 20 दिन का ये परिणाम है कि आधे से ज़्यादा इनकी बीमारी ठीक हो चुकी है। छाती में दर्द होता था, दर्द खत्म हो गया, चल फिर नहीं पाते थे, चारपाई पकड़ ली थी, उठ बैठ नहीं सकते थे, कपड़े तक नहीं पहने जाते थे। वो व्यक्ति सुबह 1.5 किलोमीटर तक वॉक कर लेता है, मॉर्निंग वॉक, यानी कि घूम लेता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहते हैं कि तीसरे दिन पता चलने लग गया था कि हाँ, इनको आराम पड़ रहा है। ये आयुर्वेद कदम है। अब आप इसको चमत्कार मानिए, अब आप इसको जो है कुछ भी मानिए, लेकिन ये आयुर्वेद का दम है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का दम है, जो कहीं ना कहीं लोगों को नया जीवन देता है। चारपाई पर पड़े रोगी को अगर आयुर्वेद खड़ा कर सकता है, तो सालों पुरानी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकता है। अभी कुछ और एक आध पेशेंट हमारे साथ हैं जिनको राहत मिली है, जिनकी बीमारी में आराम है, या फिर जो ठीक हुए हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। तो अभी दूसरे पेशेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कितने दिन को इनको इलाज लेते हुए हो चुके हैं और इस समय अंतराल में इनको कितना आराम मिला है। वैद्य जी कहाँ से हैं, क्या समस्या? ये हमारे साथ पेशेंट है। कहाँ से आए हो आप? मेरठ से आए हैं। अब ऐसे एक पेशेंट सुबह आए थे, उनको क्या किया, 2 बार दवाई ले जा चुके थे, मतलब 40 दिन की। उनको आराम उतना नहीं लगा जितने मात्रा में लगना चाहिए था, क्यों 100 के 100 ठीक नहीं हो सकते, ये चाहे लिखवा लो, और ना मैं कर सकता हूँ, क्यों इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, परमात्मा भी किसी चीज़ के लिए। अब हमने जब तीसरी बार वो दवाई लेके गया, 4th टाइम लेके गया है आज, 3 बार की जब उसने दवाई खाई, बोले जी अब मेरे पिताजी को लगभग 60% आराम हो गया। तीसरी बार की, यदि वो 2 बार में ही घर पे रुक जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब इन्होंने भी 4 बार दवाई खाई। एक बार पहली बार की दवाई से ही इनकी पत्नी है, उनका जख्म ठीक हो गया पूर्ण रूप से, और आज भी ठीक है शायद।
जख्म ठीक हो गया, गठान खाली ठीक नहीं हुई थी, उसके लिए आज ये पुनः दवाइयों में गैप करके भी यहाँ ही पहुँचे। दोबारा यही एक आसरा है। और यहीं पे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे लिए जिन रोगियों का बीच में गैप भी आ गया, वो रोगी भी ये सोच के ना बैठे रहें कि अब दोबारा जाएंगे तो आचार्य जी क्या सोचेंगे या वहाँ के डॉक्टर क्या सोचेंगे कि अब दोबारा फिर हमारे पास, हमारे लिए वही दृष्टि से रोगी देखा जाता जो पहली बार देखा गया था। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में मत रखो, सिर्फ उठ के यहाँ तक पहुँचो, आप उन भ्रांतियों को छोड़ दो, बाकी कार्य संस्थान का है आपको ठीक करने का। क्यों? यदि इनको गांठ गड़ाने के लिए पहले ही दवाई दे देते तो गांठ तो ठीक हो जाती, लेकिन उस टाइम पे जख्म बढ़ जाते, गर्म होती दवाइयाँ। अब हमने इनकी गांठ को भी ख़त्म करना है और इनका जख्म शायद पहले से ही सही है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ बताएंगे। और हारे थके बेबस लाचार मजबूर रोगी गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार संस्थान के टच में रहें, मुझसे बात करें ताकि हम सही गाइड कर सकें। खान पान दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल है, वो मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे फ़ोन करके पूछो रोगी को ठीक कैसे करना है। बिना दिनचर्या के, बिना दवाई को टाइम पे लिए और बिना नियम पे चले कैंसर जिंदगी में कोई ठीक कर दे तो चैलेंज है इस बात का, कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि वैद्य जी का साफ कहना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये कैंसर से बड़ा रोग है। आपको अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए, आपको अपनी बीमारी देखनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सोचते हैं कि कहीं मैं कैंसर का इलाज लेना शुरू करूँगा, अड़ोसियों पड़ोसियों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो पता नहीं कैसी नज़र से हमें देखेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे। उनको कहते रहने दीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। आप ठीक हो जाएंगे तो वही लोग आपके पक्ष में भी बोलते दिखाई देंगे। आप अगर यहाँ दुनिया से ही चले जाएंगे तो वही लोग बाद में आपको जो अच्छा भला बताते फिरेंगे, लेकिन उनकी बातों की परवाह किए बिना आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। जी क्या नाम है? जान मोहम्मद सर। मोहम्मद साहब कहाँ से हैं? मेरठ से सर जी। अच्छा, समस्या किसको थी और क्या समस्या? समस्या मेरी वाइफ को थी, ब्रेस्ट में कैंसर। कितनी समय से? समस्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था उसमें जख्म था, काफ़ी बड़ा था जख्म। तो जख्म तो पहली बार के मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद में 3-4 बार दवाई ले जा चुका मैं, गांठ को 19-20 भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने दवाई बंद कर दी यहाँ से। जख्म ठीक हो गया जख्म तो पहली बार 20 दिन में ही? जी, लेकिन गांठ को फ़र्क नहीं दिखाई दिया। 80 दिन की दवाई ले जाने के बाद फिर मैंने दवाई बंद कर दी यहाँ से। अब फिर आया हूँ 3 महीने बाद। 3 महीने बाद दोबारा आए हैं, तो दोबारा आपको क्यों लगा कि हमें जाना चाहिए? बस जाना चाहिए कि मैंने भी डॉक्टर साहब से बोला था कि कोई जांच वगैरह पता नहीं लग रहा भाई गांठ कितनी इसमें है, बढ़ रही है घट रही है। तो इन्होंने शायद मेरे को रिपोर्ट जो भी होनी थी वो लिख के दी थी, वह पता नहीं वो मेरे से पर्चा गुम हो गया तो हो नहीं पाई। इसी वजह फिर मैं यहाँ से कैंसिल कर दिया आने की। अब दोबारा मैं यहाँ से आया हूँ डॉक्टर से बात करने के लिए सही तरीके से। मैं कहा भाई गैप लगने के बाद आज पहली बार आए हैं फिर से आप? हाँ, जैसे भी मैंने यहाँ से दवाई छोड़ी थी, जब गांठ थी उतनी अभी ऐसी की ऐसी है। परेशानी ना तो बढ़ी नहीं बीमारी? बढ़ी ना घटी, ऐसी है वो। यानी कि ये तो मानते हैं कि आयुर्वेद में दम कहीं ना कहीं काम अच्छा किया? जी जी जी। बस जैसे कि अब 3 महीने की दवाई बंद होने के बाद तो कुछ ना कुछ बढ़ता है या कुछ होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ही है। तो ये जान मोहम्मद है मेरठ से, इनकी पत्नी को समस्या थी। कहते कि जो घाव था मात्र 20 दिन की दवाइयों में ठीक हो गया था। घाव जो है 20 दिन की औषधियों में ही इतना फर्क पड़ गया था कि घाव जो है नजर आना बंद हो गया था, लेकिन जो गांठें थी वो ख़त्म नहीं हुई। अब उसके लिए इन्होंने लगातार दवाइयाँ ली, लेकिन उसमें फ़र्क नज़र नहीं आया, तो इनको लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ इलाज लेने का। लेकिन 3 महीने बाद अब दोबारा ये यहीं पर आए हैं इलाज लेने के लिए। लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि आयुर्वेदिक उपचार लेने के बाद इनकी बीमारी जितनी ठीक हो गई थी वो वहीं पर रुकी हुई थी, उससे ज़्यादा बढ़ी नहीं। ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद का दम है। आयुर्वेद कैसे जो आपके शरीर की बीमारियों को वहीं रोक देता है, वहीं पर ख़त्म कर देता है, ये इनकी बात से साफ पता चलता है। तो लोगों की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं हो जाता है कि क्या कहेंगे वैद्य जी, क्या कहेंगे और कोई क्या कहेगा, उसको भूल के सीधा इलाज के लिए फिर पहुँच गए। नहीं, मेरे को बोला कि अब आयुर्वेद में तुझे काफ़ी दिन हो गए, ये है वो है, बहुत पैसे मैंने लगा दिया वहाँ पे। मेरठ में 9-10 लाख रुपए वहाँ पे लगाए मैंने। 22-22.5 हज़ार रुपये पर डे का मेरा पैकेज था। अच्छा, तो कितना आराम मिला? आराम नहीं मिला वहाँ पे बिल्कुल भी। फिर वहाँ से हटने के बाद यहाँ पे आया था।
यानी कि हर जगह जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने का दावा करते हैं वो ठीक भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके पास बिल्डिंगें बड़ी हों, हो सकता है कि उनके पास चकाचौंध हो सकता है कि उनके पास दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हों, लेकिन क्या पता मशीनों से ही इलाज नहीं होता। उसके लिए जो है कहीं ना कहीं दवाइयाँ और औषधियाँ भी मायने रखती हैं। ये यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कोई 5 स्टार होटल जैसे जो है कमरे नहीं हैं कि पेशेंट आए उनको भर्ती कर लिया, लेकिन यहाँ इलाज होता है, लक्षणों पर इलाज होता है, यहाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है। और यही वजह है कि मानव सेवा संस्थान को सबसे अलग बनाती है। आयुर्वेद के अंदर कहीं ना कहीं ये संस्थान एक अलग जगाने का लगातार काम कर रहा है। तो अभी दोबारा आए, भरोसा है कि बीमारी जो बची हुई ठीक हो जाएगी? भरोसा करके ही दोबारा यहाँ पे आए हैं सर। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ लाखों रुपए का पैकेज आपने ले रखा था जहाँ पहले इलाज लिया। 22,500 रुपये डेली पैकेज वो था, 22,500 रुपये डेली। डेली का 1 महीना पूरे कंटिन्यू मैंने वहाँ पे रखी। फिर 50 से 55 हज़ार रुपये महीना की घर पे दवाई चली वहाँ से। यहाँ तो मेरे ख्याल से 20 दिन की दवाइयों का भी नहीं होगा इतना खर्चा है जितना वहाँ एक दिन। नहीं है वो, यहाँ पे तो 20 दिन की दवाई 12 हज़ार रुपये की मिलती है, वहाँ 22,000 रुपये। यानी कि 1.5 महीने की दवाइयाँ एक वहाँ के एक दिन के खर्चे में यहाँ मिल जाती हैं। जी जी जी। तो मान के चलें कि कोई लूट खसूट तो नहीं हो रही हो। नहीं, लूट खसोट वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पेशेंट एक और जो है मौजूद थे, इन्होंने बताया कि कैसे जो है दूसरी जगह ये लूटे पिटे लेकिन इलाज नहीं मिला। यहाँ इनको भरोसा है, दोबारा यहाँ इलाज के लिए आए हैं कि यहाँ मेरी पत्नी फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहीं से इलाज लिया था तो इनकी पत्नी की बीमारी आधी ठीक हो गई थी। अब बीच में इन्होंने गैप लगा दिया, लेकिन अब दोबारा आए हैं और इनका मानना है कि भरोसा है दोबारा बीमारी ठीक करवा के ही यहाँ से वापस लौटेंगे, तब तक दवाइयाँ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का दम हम अक्सर दिखाते हैं और इस बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जब खुद पेशेंट बताते कि हमें राहत मिल रही है, हमारी बीमारी ठीक हो रही है, तो इससे बड़ी बात और हो भी क्या सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।